रहे हो मस्ती नहीं है, नहीं, मुझे लगता है इस दुनिया की सबसे ज्यादा मस्ती फकीरों के पास है। बिल्कुल पॉकेट में एक चवन्नी नहीं, एक ढेला नहीं, पर वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, बिल्कुल वो लोगों को खुशी दे सकता है। बिल्कुल। तो वो उसकी मस्ती जो है वो एंजॉयमेंट आध्यात्मिकता देती है। तो अगर कोई आज की जनरेशन ये समझती है कि नहीं नहीं नहीं, हम अगर इस रास्ते पे चले गए तो हमारी एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, नहीं, आप एक बार आगे देखिए और यहाँ वो मिलेगा जो आप सचमुच एंजॉयमेंट ढूंढना चाह रहे रियल एंजॉयमेंट मिलेगी। हैं। ये जो लगता है कि ये एंजॉयमेंट है, लाइक वो एंजॉयमेंट लगना बंद हो जाएगी। आप वृंदावन में रहती हैं, वहां के मंदिर, भजन और लोगों की सिंपलिसिटी से आपको क्या स्पिरिचुअल लर्निंग मिलती है? देखिए, वृंदावन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां हर रोज आपको कुछ ना कुछ भगवान की कृपा से सीखने को मिलेगा भक्ति के हिसाब से। वृंदावन की जो जीवनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या, अगर मैं आपके यहाँ मुंबई में बैठ के अगर अपनी वृंदावन की लाइफस्टाइल और यहाँ की बात करूँ तो जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? यहाँ भी वो बनाई जा सकती है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ऑटोमेटिकली जब आप एयर कंडीशन के पास रहेंगे तो ही आपको ठंडक मिलती है। आप जब हीट के पास रहोगे तभी आपको गर्माहट हीट मिलेगी आग के पास ही। तो वृंदावन जो है वो सुकून की धरती है, वृंदावन आनंद की धरती है, वृंदावन प्रेम की धरती है। तो अब वहां जब आप जाते हो, वहां के लोगों को जब आप देखते हो, उनमें कितना बहुत भोले हैं, बहुत भोले, उनको दुनियादारी का इतना नॉलेज नहीं है। कोई हमारी, मैं अपनी दादी माता इन सब की बात करूं जो ब्रज में रही हैं, आप उनसे दुनिया की कोई बात पूछो, उन्हें पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है दुनिया, लेकिन वो अंदर से इतना प्योर है, उनका दिल, उनका विचार इतने प्योर है। उसका रीजन है वहां भगवान श्री कृष्ण के वो जो गुण है, जो तत्व है, वो आज भी उस धरती में, उस मिट्टी में आज भी, उस हवा में आज भी है, उस पानी में आज भी है। आज यहाँ का, दुनिया का कोई आदमी वृंदावन जाके कुछ टाइम रहेगा ना और वहां का अन्न खाएगा, पानी पिएगा, तो उसके भी विचारों में बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल उस वहां रहने से उस जगह, वो जगह जो है वो बदल देगी। जी जी, जैसे मैं बदलाऊं। जैसे आप पूरा बदल गया हूँ। तो इसलिए वहां का सचमुच, और कृष्णता ब्रज में जन्म लेने का कारण ये था, उनको चालाकियां नहीं पसंद है। भगवान कहते हैं ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मेरे सामने जैसे हो ना वैसे आ जाओ। अगर आपने उदाहरण सुना होगा सुपर्णखा, जी। सुपर्णखा जब राम जी के पास गई, किस लिए गई थी? भगवान राम, मुझे स्वीकार कर लो, यानी मैं लीज गई, आप पर अट्रैक्शन हो गया और मुझे आप स्वीकार कर लो। भगवान के प्रति अट्रैक्शन होना तो गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारी दुनिया कहती है भगवान से प्यार करो। बिल्कुल। सुपर्णखा ने अगर प्यार किया, प्रेम किया, भगवान राम जी के पास गई, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नाक कान कटवा दी। क्यों? क्योंकि वो जो थी वो नहीं बन के आई थी, रूप बदल के आई थी। थी राक्षसी पर अपना पूरा बाहर का एक अप्सरा जैसी बन के आ गई। फिर वही सुपर्णखा नेक्स्ट अवतार में, कृष्ण अवतार में कुब्जा बनी। कुब्जा जो है वो पूर्व की सुपर्णखा थी है। तो अब जब वो कृष्ण जन्म में कुब्जा बनी, जैसी थी, कुबड़ निकला हुआ, आड़ी टेढ़ी बुरी जैसी थी, वो भगवान के सामने वैसी पहुंच गई, भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भगवान चालाकियों से नहीं, भगवान भोलेपन से मिलते हैं, और ब्रज के लोग भोले होते हैं, इसलिए भगवान ने ब्रज को चुना। तो मुझे ये जानना था कि अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी अगर स्टार्ट करनी है तो वो कैसे कर सकता है? मेरे ओपिनियन से कभी भी स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले सेवा करनी होती है। सेवा इन द सेंस, आप किसी भी वे में मनुष्य सेवा कर सकते हैं, जीव सेवा, पशु सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, या कहीं आपको लग रहा है कोई ऐसी जगह जहाँ लोगों को नीड है। क्या होता है जब आप सेवा करते हो, जब आप कोई वॉलेंटियर वर्क करते हो, तो आपके अंदर एक विनम्र भाव आ जाता है, एक छोटा बन करके, क्योंकि सेवा वही कर सकता है जो हाथ जोड़ के झुकना जानता है। सेवा करने का यही तरीका होता है। और स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आती है जिसके अंदर ये इमोशन हो, अपने आप को छोटा मानने वाला। कभी भी कोई आदमी अगर ईगो से भरा हुआ है, अभिमान से भरा, वो स्पिरिचुअल नहीं बन सकता। आध्यात्मिक बनने के लिए आपको पहले जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वो आपको सेवा जोड़ती है। एंड स्पेशली आज की जनरेशन, शायद मैं आज के किसी यंग बच्चे को कहूँ कि माला लेके बैठ जाओ, हैं बहुत ऐसे जो करते हैं, लेकिन अगर उनको मुझे जोड़ना है कथा के थ्रू भी, पॉडकास्ट के थ्रू भी, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि पहले वॉलेंटियर वर्क करो। एवरी वीकेंड को कहीं ऐसी जगह पर जाओ जहाँ सेवा हो रही है, किसी ऑर्फनेज जाओ, किसी वृद्धाश्रम जाओ, गौशाला जाओ, वहां जाके थोड़ा 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 सेवा शुरू करो। फिर आपको सेवा जो है वो भक्ति से जोड़ देगी, और आप उस भक्ति के मार्ग पे फिर
इजीली चले जाओगे। अदरवाइज थोड़ा सा आज का टाइम ऐसा है ना कि चारों ओर से सोशल मीडिया है, नेगेटिविटी परोसी जा रही है, कचरा परोसा जा रहा है, उससे निकलना आसान नहीं, आसान बिल्कुल आसान नहीं। आज की हम जो जनरेशन है, आज की जनरेशन अगर 5-10% भी आध्यात्मिक बन पा रही है ना, तो मुझे लगता है वो 100% है। बिल्कुल पहले के ज़माने में कम से कम इतना तो था ना कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जा रहा था। कान में, आँख में सिर्फ थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी थी, आस-पड़ोस ने कुछ बोल दिया। आज तो 24 घंटे कान और आँख से कुछ गंदा, कभी कुछ बेकार, कभी कुछ नेगेटिव जा ही रहा है। बिल्कुल तो उससे निकलने के लिए आपको थोड़ा-सा सेवा का माध्यम चुन के और फिर आप धीरे-धीरे कोई अच्छा एक मेंटर तो चाहिए ही चाहिए। बिना मेंटर के आप आध्यात्मिक बन नहीं सकते। आपको गाइडेंस चाहिए टाइम टू टाइम, जो आपको बताए कि ये गलत है, ये सही है। गुरु जिसको कहते हैं, उनके माध्यम से फिर आप आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकते हैं।